प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम कितने इजी तरीके से और कितने आसान अप्रोच से सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड एक्सेप्ट, मैंने आपको पहले ही बताया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सभी तरीके केमिकल इक्वेशन पे अप्लाई होता है, बस शर्त यह है कि वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। चाहे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, डिकम्पोजिशन हो, फोटोलिसिस की प्रोसेस हो रही है, थर्मल डिकम्पोजिशन की प्रोसेस हो रही है, कुछ भी हो, सभी जगहों पे अप्लाई होता है। केवल न्यूक्लियर रिएक्शंस या रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के लिए ये अप्लाइड नहीं होता है। तो आइए देखते हैं। पहला ही ऑप्शन लिखा है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो हमारा आंसर मिल गया कि न्यूक्लियर रिएक्शन इसका आंसर होगा। बाकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है। फिर यहाँ पे एक अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्या दिया है कि 10.0 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स 4.4 ग्राम CO2 एंड x ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का मास x ग्राम दिया गया है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया गया है, यानी कि इसी का मास पूछा जा रहा है। अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी, ऑप्शन फर्स्ट दिया है 3.6 ग्राम, दूसरा दिया है 4.6 ग्राम, थर्ड दिया गया है 5.6 ग्राम, फोर्थ दिया गया है 4.8 ग्राम। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कितने आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, ये हम देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, इसके लिए सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। इसको अगर मैं हीट करूँ तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है वो कितना है, 10.0 ग्राम दिया गया है। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना है, ये x ग्राम दिया है, और CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 4.4 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, ये 4.4 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। तो यानी कि अगर हम लोग तो यहाँ पे रिएक्टेंट के मास की बात करते हैं, ये रिएक्टेंट के मास की बात करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होगा, ये हम लोग जानते हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब रिएक्टेंट कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कितना दिया है, 10.0 ग्राम दिया है। यहाँ पे दो तरीके के प्रोडक्ट हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है और दूसरा CO2 है। कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना है, ये x ग्राम दिया है, और CO2 का मास कितना है, 4.4 ग्राम है। और इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का मास यानी कि x की वैल्यू ही पूछ रहा है, तो ये x इक्वल टू करेंगे तो 10.0 और यहाँ पे 4.4 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 4.4, तो 10.0 में से 4.4 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5.6 ग्राम हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर थर्ड वाला ऑप्शन 5.6 ग्राम होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। आपसे अब कोई क्वेश्चन इससे बच के नहीं जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरे YouTube चैनल द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।